वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में जो है ना, इसका चैप्टर नंबर जो 1 था वो कंप्लीट कर लिया था, जो फर्स्ट ईयर का था। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमें फर्स्ट ईयर की ही लेक्चर्स मतलब रिपीट करें, तो मैंने यही कह रही हूँ कि कुछ मैं मिक्स कर लेती हूँ, कभी 9th के ऐड कर लिए, कभी 10th के और कभी फर्स्ट ईयर के। ठीक है, जब ये कंप्लीट होंगे तो मैं सेकेंड ईयर के भी ही अपलोड करूँगी। ठीक है, अच्छा चैप्टर्स की तरफ चलते हैं। चैप्टर का नेम है सेट्स, फंक्शन एंड ग्रुप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन हमारे पास होती है कि सेट क्या होता है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पहले से डिफाइन होते हैं, वो हमारे पास सेट होते हैं। जैसे एक ग्लास का सेट है, वही हमारे पास एक सेट होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास खेलों वाला सामान होता है, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट बॉल वगैरह, ये भी सारा हमारे पास क्या होंगे कि सेट होंगे। ठीक है, कोई भी अब सेट हमारे पास कोई भी बर्तनों का भी सेट हो सकता है। ठीक है, अब ये चीज़ है, लेकिन इसके अंदर कंडीशन है कि एक वेल डिफाइंड होने चाहिए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब डिस्टिंक्ट का मतलब है कि अलग मुख्तलिफ होने चाहिए, यानी कि सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर आर एलिमेंट। जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ये सेट है, ठीक है, ये वॉवल्स का सेट है A E I O U। जो A E I O U है, ये हमारे पास क्या हैं, इसके मेंबर्स हैं या उसके क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर होगी। अब उसके बाद है 3 डिफरेंट वेज़ में हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं सेट को। एक होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, एक टेबलर मेथड, और एक हमारे पास होता है सेट बिल्डर। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मेथड में क्या होता है, अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन अ वर्ड्स। अब वर्ड्स में अगर हम लोग सेट लिख सकते हैं, अब जैसे अगर ये सेट है तो ये हम लोग लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक हो गया। उसके बाद है टेबलर मेथड। टेबलर मेथड में ये होता है जो हम लोग सेट्स में लिखते हैं। ठीक है, टेबलर्स मेथड में क्या होता है, अ सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिसनिंग इट्स एलिमेंट विद इन ब्रैकेट्स। अब वो ये कि अगर एलिमेंट्स को हम लोग ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं तो वो हमारे पास कौन सी होगी, टेबलर फॉर्म होगी। उसके बाद है सेट बिल्डर मेथड। इट इज़ अ समथिंग मोर कन्वीनियंट और यूजफुल टू इम्प्लॉय द मेथड ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन इज स्पेसिफाइंग सेट। दिस इज डन बाय यूजिंग सिंबल और लेटर फॉर एन आर्बिट्रेरी मेंबर्स ऑफ द सेट। वही चीज़ कह रहे हैं कि ये हम लोग क्या कहते हैं, इसमें सिंबल्स और कुछ लेटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ एग्जांपल उन्होंने ये बताई हुई है, वही सेट ऑफ वॉवल्स हैं। उसको कैसे आप लोग करेंगे, ए इज़ इक्वल टू अगर करली ब्रैकेट एक्स सच डैट एक्स इज़ अ वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, सेट बिल्डर नोटेशन को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद द सिंबल यूज फॉर मेंबरशिप ऑफ अ सेट इज़ ई, यानी कि इसको क्या कहते हैं, जब कोई भी मेंबर है, मतलब अगर ए है, ठीक है, हमारे पास ए सेट था ना, A E I O U। ठीक है, ये सेट था हमारे पास A E I O U। ठीक है, ये सेट हमारे पास किस में है, ए में है। तो इसके अंदर जो स्मॉल है वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, वो ए के अंदर बिलोंग करेगा, वही चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताए हैं, होल नंबर बताए हैं, इंटीजर बताए हैं और इंटीजर नेगेटिव बताए हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ऑड नंबर्स, इवन नंबर, रैशनल, इररेशनल और रियल नंबर्स बता दिए। ठीक है, ये डेफिनेशंस हम लोगों ने ऑलरेडी इन चीज़ों को पहले भी डिस्कस किया है। उसके बाद इक्वल सेट क्या होते हैं, टू सेट ए एंड बी आर इक्वल, ए इज इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स, दैट इज़ इफ़ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ईच सेट इज़ एन एलिमेंट ऑफ अदर एस। मतलब अगर हम लोग कहते हैं दो हमारे पास सेट इक्वल तब होंगे अगर उनके अंदर क्या है, उनके एलिमेंट्स भी सेम हो। ये ना हो हम लोग बता दें कि इसके अंदर 5 है, दूसरे के अंदर भी 5 है, तो ये हमारे पास इक्वल सेट होगा, वो इक्वल सेट नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि उसके एलिमेंट्स भी हमारे पास सेम होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद है इक्विवेलेंट सेट में क्या कहा गया, इफ़ द एलिमेंट ऑफ टू सेट ए एंड बी कैन बी पेयर्ड इन सच अ वे। अच्छा, वो कह रहे हैं दो सेट हैं हमारे पास, ए और बी है, उनको इस तरह पेयर किया जाए, डैट ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ पेयर्ड विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट्स ऑफ बी। मतलब एक दूसरे के साथ उनको पेयर किया जा सके और वाइस वर्सा। मतलब जैसे है, अगर हम लोग देखा जाए ना, मैट्रिसेस में क्या होता था, ठीक है, कोई हमारे पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स तब होता था जब उसके अंदर क्या होता था, ऑर्डर सेम होता था। यानी कि एक मैट्रिक्स जब हमारे पास 2/2 है तो दूसरा भी हमारे पास 2/2 होगा। लेकिन इसके अंदर ये सेट है, देखिए, अगर हमारे पास ए सेट है, बिलाल, एहसन, जाजेब है, दूसरे में क्या है, फातिमा, ये क्या है, उमारा और समीन है। ठीक है, ये तो हाँ बिलाल फातिमा के साथ पेयर, अगर एहसन, मतलब इसके अंदर क्या है, दोनों सेट्स के अंदर 3 ही मेंबर्स हैं, मतलब एलिमेंट्स हैं, तो डैट्स मीन ये हमारे पास कौन से सेट होंगे, दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद है ऑर्डर सेट क्या होता है, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सेट। ठीक है, अगर वो क्या कहते हैं, एक सेट है उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो हमारे पास ऑर्डर सेट होंगे। जैसे अब इसके अंदर क्या था, जो हमारे पास थे वॉवल्स थे,
ठीक है, 1 2 3 4 5 5 है, तो ये क्या है हमारे पास, क्या है इसका ऑर्डर से क्या होगा 5। उसके बाद है सिंगलटन सेट, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। अगर एक सेट है उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आ जाए तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। उसके बाद नल सेट क्या होता है कि जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, ज़ीरो एलिमेंट्स है, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, नल सेट होगा। अच्छा, उसके बाद है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब होता है कि जिसकी मतलब लिमिट्स हमें पता हो कि यहाँ से यहाँ तक है। इनफाइनाइट का मतलब जो लामहदूद है, हमें नहीं पता वो कहाँ तक जाता है। तो वो यही बता देवे कि फाइनाइट सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 अप टू सोन n तक है। और इनफाइनाइट देखा जाए वो हमारे पास क्या होगा, 1 3 5 अप टू सोन, ब्रैकेट्स लगा मतलब डॉट्स लगा दिए कि इसका हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक जाके हमारे पास एंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है सबसेट। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अच्छा, वो यही कह रहे हैं जो सेट ए के एलिमेंट्स है वो सेट बी के अंदर मौजूद है, मतलब सेट बी के अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं वो अगर ए के मौजूद हैं, ठीक है, देन ए इज़ अ सबसेट। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर सेट हमारे पास कोई बी है, ठीक है, उसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ए में मौजूद हैं, तो ए सबसेट होगा बी का। ठीक है, अगर बी के जो एलिमेंट्स सारे हैं वो ए के अंदर मौजूद है तो हम लोग कह सकते हैं कि बी सबसेट है ए का। ठीक है, ये हम लोगों ने इस तरह बता देना है। उसके बाद है प्रॉपर सेट। इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट है बी का एंड बी कंटेनिंग एटलीस्ट वन एलिमेंट। अब वो कहते हैं बी कंटेन करते हैं एक ऐसे एलिमेंट विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, कि उसके अंदर क्या होता है, बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होता है जो ए के अंदर मौजूद नहीं होता, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए जो उसका क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। ठीक है, उसके बाद है इम्प्रॉपर सबसेट। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ इक्वल टू बी, देन वी से डैट ए इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ हो जाएगा बी। ठीक हो गया, इसके अंदर क्या होना चाहिए, ए जो अगर बी के बराबर आ गया तो डैट्स भी नहीं, क्या है उसका इम्प्रॉपर सबसेट है। उसके बाद हमारे पास है पावर सेट। अ सेट में कंटेन एलिमेंट्स विच आर द सेट्स देमसेल्फ। फॉर एग्जांपल, इफ़ सी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ क्लास ऑफ सर्टेन स्कूल, देन एलिमेंट ऑफ सी आर सेट देमसेल्फ। अब ये तो हमें ज़्यादातर एग्जांपल से पता चलेगा जी। ठीक है, जो पावर सेट होती है, ठीक है, अगर हमारे पास ए सेट है ना, ए बी है, ठीक है, उसका जो पावर सेट होगा, पहले हमारे पास खाली सेट, फिर ए, फिर बी, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एंड बी। उसके बाद है यूनिवर्सल सेट। व्हेन वी आर स्टडिंग एनी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द सेट विद विच वी हैव टू डील आर जनरली सबसेट ऑफ बिगर सेट is called such a set is called universal set or the universe of a discourse। ठीक है, वो यही कह रहे हैं कि हम लोग जब मैथ्स की किसी ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग कुछ ऐसे सेट्स को डील करते हैं कि जो उसका बिगेस्ट सबसेट होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे उन्होंने मज़ीद बताया कि एट दी एलिमेंट्री लेवल व्हेन वी आर स्टडिंग अरिथमेटिक, जब हम अरिथमेटिक के बारे में पढ़ते हैं तो वी डील विद होल नंबर्स ओनली, तो हम लोग डील करते हैं किसके साथ, होल नंबर के साथ। तो होल नंबर हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक हो गया, आज हम लोगों ने इस लेक्चर में जो इसकी डेफिनेशंस थी वो क्लियर की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज जो 2.1 करेंगे, उसके अंदर वैसे है मोस्टली जो है ना हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थोड़े ही हैं, क्योंकि डेफिनेशंस को ही लेके हम लोगों ने सॉल्व करना है। कि उन्होंने यही कह देना सेट बिल्डर नोटेशन में लिख दें, टैबलर फॉर्म में लिख दें। ठीक है, तो उनके लिए हमें पहले डेफिनेशंस का इल्म होना ज़रूरी है। ठीक हो गया, ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी इशू है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।